सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा सुसाइड, यह आंकड़ा डराने वाला, चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, सोचने पर मजबूर करने वाला। 70 दिनों में 63 लोगों ने खुदकुशी की है। ये जो आंकड़ा निकल कर आया है, 22 मार्च से 31 मई के बीच 63 लोगों ने खुदकुशी की। सुसाइड करने वालों में 26 महिलाएं भी शामिल हैं। और खुदकुशी के पीछे की वजह जान लीजिए। बीमारी है, कलह है, डिप्रेशन है, ये खास तौर पर वजह निकलकर सामने आई है। सचेत करने वाली, चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बेहद परेशान करने वाली खबर, सुसाइड, लॉकडाउन के दौरान सुसाइड। आज बिल्कुल ललित, एक तरफ जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान कोरोना के चलते कई लोगों की जान गई थी। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जो जिंदगी को किसी कारणवश हार मान रहे थे। और उसका जो आंकड़ा अब निकल के सामने आया है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि यदि हम कोरोना से मौत की बात करें और सुसाइड की बात करें और अमूमन दिनों में जो सुसाइड हुए उनकी बात करें तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आती है। और जिस तरीके से यदि हम कोरोना से मौत की बात करें तो कोरोना से भी कई लोगों की मौतें हुई है, करीब 70 से ज्यादा इसमें जान गई है। लेकिन यदि सुसाइड की बात करें इसी लॉकडाउन के दौरान तो 70 दिनों में 63 लोगों ने खुदकुशी की और इसमें सबसे ज्यादा 26 महिलाएं शामिल हैं। इसके पीछे जो अभी तक कारण निकल के आया, क्योंकि पुलिस ने इन सभी मामलों में FIR दर्ज की थी। जब जांच की गई तो पता चला कि लंबी बीमारी, पारिवारिक कलह, छोटे छोटे झगड़े घरों के, इसके अलावा आर्थिक तंगी सबसे बड़ी जो है वजह है वो सामने आई। लॉकडाउन से पहले यदि हम 1 जनवरी से 21 मार्च तक के आंकड़ों को देखें तो करीब 81 दिन होते हैं। और इस दौरान जो है वो महिलाओं की मौत का आंकड़ा कम था और पुरुष की मौत का आंकड़ा भी करीब 51 था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो सुसाइड हुए हैं उसमें पुरुषों के मौत का आंकड़ा तो कम निकला, लेकिन महिलाओं की मौत का आंकड़ा जरूर ज्यादा निकला। और यदि हम कोरोना से मौत की बात करें तो 70 दिनों में करीब 74 मौत जो है कोरोना से हुई है। तो ऐसे में करीब ये आंकड़ा लगभग तुलनात्मक करें तो कोरोना और सुसाइड की मौत का आंकड़ा जो एक समान है। तो ऐसे में काफी डिप्रेशन और दूसरे आर्थिक तंगी, कलह की वजह अभी तक सामने आई है। और रिटायर्ड जो DGP हैं RLS यादव, उन्होंने कहा है कि जब इस तरीके की घर में कलह होती है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन जब हावी होता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने बहुत सारी परतों को, चाहे वो मानव मन की ही क्यों ना हो, बहुत सारी परतों को खोल दिया है जिन पर सोचना और फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। रोशनी भदौरिया बनी है महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। भिंड जिले के अजनूल की रहने वाली है रोशनी भदौरिया। रोशनी ने 10वीं की परीक्षा में 95.5% अंक हासिल किए थे। साइकिल से 12 किलोमीटर का सफर तय कर ये स्कूल जाती थीं और इसके बाद इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। 95.5% अंक 10वीं में, 12 किलोमीटर का सफर। और अब इन्हें बनाया गया है रोशनी को। दरअसल ये रोशनी ने अपने नाम को भी साकार किया है। रोशनी ने वो रोशनी बिखेरी है कि अब वो महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, रोशनी ने बिखेरी रोशनी। आप बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा है। और जिस तरीके से रोशनी ने कड़ी मेहनत के बाद में जो मुकाम हासिल किया 10वीं की परीक्षा में, उसको इस तरह का जो सम्मान मिलना चाहिए वो स्वाभाविक सी बात है। और एक तरीके से कहा जाएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने अगर उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो निश्चित ही वो जो महिलाएं हैं और बाल विकास है उस विभाग के प्रोत्साहन के लिए और अपने जैसे और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बेहतर काम करेंगी। देखिए, रोशनी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हाल ही में जब 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए तो उसमें रोशनी ने 95.5% अंक हासिल किए थे। बड़ी बात ये थी कि रोशनी भिंड, जो कि पहले से एक पिछड़ा हुआ जिला है, सुविधाएं वहाँ कम है, और उसकी भी एक छोटे से गांव अजनौल की रहने वाली थी और वो स्कूल जाने के लिए
रोज 12 किलोमीटर का सफर तय करती थी, 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना। तो इस कड़ी मेहनत में भी उसने इस तरीके से अपने अंक हासिल किए 10वीं परीक्षा में, तो उसको महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। जी वाकई ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। 24 किलोमीटर का सफर रोज, मतलब देखिए, दो खबरें आपने देखी। इससे ठीक पहले हमने आपको खबर दिखाई, अवसाद में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अवसाद में लोग अपनी जान दे रहे हैं। उन सबको रोशनी से सीखना चाहिए। 24 किलोमीटर का सफर डेली, अजनोल से पढ़ाई, अजनोल की ये है पढ़ाई करने के लिए डेली 24 किलोमीटर की साइकिलिंग, और उसके बाद 95.5% अंक हासिल करना। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले के वार्ड नंबर 17 में ब्रह्म कमल का फूल खिला है। नाम भी कितना दिलचस्प है, ब्रह्म कमल। खैर, तो ब्रह्म कमल का ये फूल खिला है और इसे देखने के लिए रात भर पड़ोसियों का लगातार यहां तांता लगा रहा। इसी वार्ड के रहने वाले हैं शशिकांत राठौर। इनका परिवार 3 साल पहले घूमने के लिए माउंट आबू गया था। कुछ महात्माओं ने इन्हें ये पौधा दिया। राठौर परिवार अपने घर के गमले में इस पौधे को इन्होंने लगा दिया। ब्रह्म कमल को लेकर राठौर परिवार का ये कहना है कि आमतौर पर ये फूल 10 से 12 साल में एक बार खिलता है, लेकिन वो भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ पिछले 3 साल में ये 2 बार फूल खिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।